गल्फ जायंट्स के पास ज्यादा समय नहीं है सोचने के लिए, क्योंकि इन लेस देन 24 आवर्स उन्हें तैयार होना है क्वालिफायर 2 के लिए दुबई कैपिटल्स के सामने। एमआई एमिरेट्स के सामने तो वो क्वालिफायर 1 में हार गए और इसीलिए अगले दिन उन्हें ये मुकाबला खेलना है। निनाद, आपका स्वागत है। आसान नहीं होगा ऐसे 24 घंटे में रिकवर करना और खेलना। बिल्कुल, गल्फ जायंट्स के लिए बहुत कम टर्न अराउंड टाइम है, लेकिन इस टूर्नामेंट में काफ़ी बार हमने देखा है बैक टू बैक मुकाबले खेले टीमों ने, लेकिन जो 2 सीजन अब तक हमने ILT20 के देखे, इन टीमों के बीच जो द्वंद्व था, गल्फ जायंट्स ने कोई मौका नहीं दिया दुबई कैपिटल्स को। हाँ, दुबई कैपिटल्स को तो इन्होंने डोमिनेट किया है और जैसा आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, पिछले साल के 2 मुकाबले, इस साल के भी 2 मुकाबले, चारों वो जीते हैं गल्फ जायंट्स। और अगर हम इनके बीच में जो इस साल मैचेस हुए उस पर ध्यान दें तो जो पहला मुकाबला इन दोनों के बीच में होता वो था शारजा में एक स्लो सरफेस पर। दुबई कैपिटल्स ने बल्लेबाजी पहले की, वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द टूर्नामेंट, टॉस जीतकर। एग्जैक्टली, और 132 रन ही बने, वो भी सिकंदर रजा के बदौलत। और उसके बाद गल्फ जायंट्स अच्छा चेस कर रहे थे, फिर लगातार 4 विकेट गिर गए, मगर अंत में एकदम हाफ कर वो जीते थे। बिल्कुल, राल्फ वैन डर मर्व ने 3 विकेट लिए थे, सिकंदर रजा ने 2 विकेट लिए थे और लगभग खींच लिया था मैच को वापस, लेकिन इतने ज्यादा रन्स बोर्ड पर नहीं थे, कम से कम 15-20 रन शॉर्ट थे वहां दुबई कैपिटल्स। और वो मुकाबला गल्फ जायंट्स ने 3 विकेट से जीता था। जॉर्डन कॉक्स ने फिनिश किया था वो मुकाबला, 30 गेंदों में 38 रन बनाए थे। और जो दूसरी बार इन दोनों टीमों की भिड़ंत हुई थी, वहां पर फिर से गल्फ जायंट्स ने मुकाबला अपने नाम किया था। दुबई कैपिटल्स ने टॉस जीता था, इस बार गेंदबाजी ली थी और काफ़ी अच्छा काम भी किया था। ऑली स्टोन का पहला मुकाबला था ये सीजन का, डबल विकेट मेडन से उन्होंने शुरुआत की थी, 4 विकेट लिए। स्कॉट कुगलाइन ने 3 विकेट लिए, 126 पे 9 पर रोक दिया था गल्फ जायंट्स को। आसान चेस नजर आ रही थी, लेकिन आयान अफजल खान, जिन्हें पहले क्वालिफायर में मिस किया गल्फ जायंट्स ने, जेरार्ड एरास्मस, ब्लेसिंग मुजरबानी, जेमी ओवर्टन, इनका कंबाइंड एफर्ट था, 107 पर सिमट गई थी दुबई कैपिटल्स की पारी। हाँ, और फिर ये बल्कि दुबई कैपिटल्स को जीतना चाहिए था। मगर हम एक बार दुबई कैपिटल्स के स्क्वाड को देख लेते हैं, क्योंकि काफी बदलाव जरूर हुए। अभी सैम बिलिंग्स डेजिग्नेटेड कप्तान है, मगर हमने देखा कि कैसे वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के सीरीज के खिलाड़ी आए थे एमआई एमिरेट्स के लिए। डेविड वार्नर आएंगे या नहीं वो बाद में देखेंगे, मगर पिछले 2 मुकाबलों में जो प्रदर्शन रहा वो खुश होंगे अपने आप से। बिल्कुल, वहाँ पर सैम बिलिंग्स ने अच्छी कप्तानी की है, रन्स भी किए हैं। और रन्स की बात आती तो देख लेते हैं, सबसे ज्यादा रन्स देखिए सिकंदर रजा, 300 रन बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी इस सीजन रहे वो सिकंदर रजा, 303 रन बनाए 10 पारियों में। सैम बिलिंग्स दूसरे नंबर पर है। रहमानुल्लाह गुरबाज 146 रन, वो उपलब्ध नहीं है। डेविड वार्नर के 115 रन थे, लय बिल्कुल नजर नहीं आया था, लेकिन क्या वो उपलब्ध होंगे ये तो मैच के समय ही पता चलेगा। जेक फ्रेजर मैकगर्क, ये भी उपलब्ध नहीं थे, शुरुआती मुकाबले जरूर खेले, 3 ही पारियां, उसमें 109 रन बनाए इन्होंने जी। और अभी आगे चल के स्क्वाड की तरफ भी नजर डाल लेंगे वापस, और गेंदबाजी में इनके पास काफी विकल्प है। और जहीर खान पख्तीन के टीम में आने से एक गेंदबाजी का एक रुख सा बदल गया। मगर हम जरा इनके लीडिंग विकेट टेकर्स को देखते हैं। स्कॉट कुगलाइन और ऑली स्टोन दोनों ने बेहतरीन तरीके से कंबाइन किया। सिकंदर रजा तो डिपेंडेबल है। एक नाम आपको इस फहरिस्त में अभी नजर नहीं आता क्योंकि इसे 2 मुकाबले खेले, और वो है जहीर खान पख्तीन। जी, जहीर खान पख्तीन बतौर सुपर सब उन्हें लेकर आए थे, और वैन डर मर्व जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, उनकी जगह जो है जहीर खान को दी गई है दुबई कैपिटल्स की टीम में। तो मैं ये भी देखना चाहूँगा क्या वैन डर मर्व खेलेंगे, तो काफ़ी एक्साइटिंग होगा। तो निशाद जी, कौन से 3 खिलाड़ियों पर आपकी नज़र है इस मुकाबले में? जहीर खान पख्तीन जी, ऑली स्टोन, और बल्लेबाजों में मैं कहूँगा सैम बिलिंग्स। और मेरे ख्याल से गेंदबाजों के साथ मैं आपके साथ सहमत हूं, लेकिन सिकंदर रजा पर मेरी नज़र होगी बतौर ऑलराउंडर। उन्होंने गेंद और बल्ले के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये बात थी दुबई कैपिटल्स की। और गल्फ जायंट्स जिन्होंने पहला क्वालिफायर लगभग ये जो मैच शुरू होगा उससे कुछ ही घंटों पहले हारा था, खराब प्रदर्शन रहा था उस मुकाबले में एमआई एमिरेट्स के खिलाफ। इनका दल भी, जेम्स विंस ने अच्छी कप्तानी की, लगातार 4 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए जीतकर इन्होंने क्वालिफायर में प्रवेश किया था, नंबर 2 पर फिनिश किया था पॉइंट्स टेबल में। इनका काफी अच्छा स्क्वाड नजर आ रहा है, काफी अच्छा स्क्वाड। 4 लगातार मैच वो बल्कि स्कोर डिफेंड करके जीते हैं। और अगर हम देखें तो लियम डॉसन और डैनियल वॉरेल आते हैं इस टीम में, मगर अभी पहले बल्लेबाजों पर ध्यान देते हैं कि इनके लिए कौन से ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने रन मारे। जेम्स विंस ने मारे, क्रिस लिन और हेटमायर। तो यही जो हमें 5 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर में भी लगभग टॉप 5 में ही बल्लेबाजी करते हैं।
जेम्स विंस वैसे खाता नहीं खोल पाए थे पहले क्वालिफायर में, लेकिन उस प्रदर्शन को भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहेंगे दूसरे मुकाबले में। क्रिस लिन ने अच्छी बल्लेबाजी की है, इन एंड आउट। शिमरॉन हेटमायर का भी लेटली बल्ला चला है। जॉर्डन कॉक्स, जेमी स्मिथ भी ठीक ठाक प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। तो रन बनाने वाले खिलाड़ियों में इनका नाम है, लेकिन गेंदबाजी में काफ़ी खिलाड़ियों ने प्रभावित किया है गल्फ जायंट्स के। हाँ, गेंदबाजी में तो काफ़ी प्रभावित किया है और जोहेब जुबैर खास करके इम्प्रेसिव रहे, मगर टॉप पर अभी देखते हैं कि कौन से ऐसे गेंदबाज है जो चल रहे हैं। वही है जोहेब जुबैर, उनकी इकोनॉमी रेट क्रिस जॉर्डन से थोड़ी बेहतर है, इसलिए उनका नाम आगे आता है। जेमी ओवरटन ने भी अच्छा एक कंट्रीब्यूट किया है। ब्लेसिंग मुजरबानी भी स्टेबल प्रेजेंस रहे। अयान अफजल खान ने क्वालिफायर 1 नहीं खेला था। जी, अयान अफजल खान को बहुत मिस किया था उन्होंने, क्योंकि एमआई एमिरेट्स के जो स्पिनर्स थे उन्होंने ही अच्छी गेंदबाजी की थी। तो मेरी नज़र इस टीम में जो 3 खिलाड़ियों पर है वो होंगे क्रिस लिन होंगे, जोहेब जुबैर होंगे और अयान अफजल खान खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन डैनियल वॉरेल ने जो स्पेल डाला था एमआई एमिरेट्स के खिलाफ पहले क्वालिफायर में, तो डैनियल वॉरेल मेरे वाइल्ड कार्ड पिक है। मेरे होंगे जेम्स विंस जी, क्रिस लिन और जोहेब जुबैर। जेम्स विंस याद है ना आपको एमआई के सामने क्या हुआ था पहली गेंद? हाँ, फिर भी चलिए ठीक है। तो अगर आपको प्रेडिक्ट करना है कौन जीतेंगे? बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा। गल्फ जायंट्स से पिछले साल तो एक किया था कारनामा, क्वालिफायर हार के फिर शायद फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है दुबई कैपिटल्स का पलड़ा थोड़ा सा ही लेकिन भारी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं। मुझे भी लगता है कि यहाँ बल्कि नहीं, वहां दुबई कैपिटल्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। मुझे लगता है वो रेस्ट लेकर भी आ रहे हैं, क्योंकि एक दिन उन्हें ब्रेक मिल गया, मगर गल्फ जायंट्स को टर्न अराउंड करना पड़ेगा। नॉकआउट क्रिकेट इट्स टफ, और जो कोई भी आज हारेंगे, मतलब ये वाले मुकाबले में हारेंगे, उन्हें तो वापस घर जाना होगा। तो आप सभी का धन्यवाद। डिजिटल 2 स्पोर्ट्स के साथ आप बने रहिएगा।